तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। वो क्या है? उसमें क्या है? इधर आओ। किसमें? ये कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं? इधर आओ तुम। अंसा ठहरो, भारी है। ठहरो 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 ठहरो। ना उतारो फिर। चलो इस पे रखो। इधर आओ। रखो। कुछ नहीं है, क्या करोगी? देख मुझे देखना है। रखो नीचे। ये क्या है? ये तुम हो ना? इतने क्यूट थे, मतलब अभी भी हो। और ये क्या है भाई? अरे वाह, ये सारी अचीवमेंट्स, ग्रेड 6 फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्राइज। ओ आगे तो पूरी लाइन। छोड़ो, अंदर रखते हैं वापस। क्यों भाई? वापस रखने के लिए नहीं निकाल रही मैं, ये सब दीवार पर लगेंगे। नहीं अंसा, ताईजान नहीं लगाने देती। तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें कहा था ना, भूल गए क्या तुम? मैंने डिसाइड किया था ना, ये दीवार तुम्हारे लिए खाली की है, चीजें लगाने के लिए तुम्हारी। नहीं, शरीन और शहान कभी ऐसी चीजें नहीं लाते थे ना, तो ताईजान कहती थी कि नजर ना आए, इसलिए अंदर रखे। खैर अब ये नहीं छुपेंगी, मुझे दो। ओह ये तुम्हारे अम्मी अब्बू है ना? ये देखो। तो मुझे एक बात बताओ, माँ बाप की पिक्चर को कौन इसमें छुपा के रखता है? अंदर क्यों रखी है? ताईजान मेरे अम्मी अब्बू की पिक्चर नहीं चाहते थे घर में कहीं हो, इसलिए। क्या तुम सच कह रहे हो? अनस, माँ बाप की पिक्चर कौन इसके अंदर छुपा कर रखता है? बात फेंकती थी, इसलिए छुपा कर। छोटा था ना मैं, ताईजान के गुस्से से बहुत डरता था, इसलिए हर बात माननी पड़ती थी उनकी। अब तुम छोटे नहीं हो। दो ये इधर, ये पिक्चर यहीं लगेगी। देखती हूँ कौन उतारता है, कौन उठा के फेंकता है। मुंह तोड़ देना तुम उसका, बल्कि मुंह तो मैं ही तोड़ दूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यार तुम्हारी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, मुझसे भी ज्यादा हैं। और क्या क्या है इसमें? ये क्या है नस? इसे छोड़ो, ये हमारे काम की चीज़। इतनी प्यारी है, किसकी है ये? अम्मी की है तुम्हारी? मैं ले लूं? नहीं लूं? कैसे लड़के हो तुम? मैंने बगैर मांगे तुम्हें अपने अब्बू की शॉल दे दी, तुम मुझे अपनी अम्मी की चादर नहीं दे सकते बगैर मांगे? खैर मैं मांग भी क्यों रही हूँ, मेरी सास की चादर है तो ऑब्वियसली मैं ही ओढ़ूंगी ना। ये देखो कैसी लग रही हूँ? प्यारी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। ये क्या बांधा हुआ? टॉप से अम्मी के। ये भी अम्मी के? मैं ले लूं, मैं पहनूंगी। एक ही है, दूसरा पता नहीं कहाँ गया। तो क्या हुआ, हम ना इसको दिखाकर बिल्कुल ऐसा दूसरा बनवा लेंगे। डायमंड है, महंगा होगा। डायमंड है? मैं तो पहली दफा डायमंड देख रही हूँ। रुको पहन के तो देखूं कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा। इसको संभाल के रखना अंसा, इसको दिखा के दूसरा लेंगे। जाहिर है, ये भी कोई कहने की बात है। अब ये तो मेरी हो गई, ये चादर भी और ये टॉप्स भी मेरे हो गए। चलो मियाँ क्यों हंस रहे हो? अपना हुलिया देखो। मैं अपना अपना देखा है तुमने? क्या हुआ है? एक सेकंड, अब देखो, जी भर के देखो। हटो यहाँ से। हटो मतलब? मुझे तो तुम ऐसे उल जुलूल हालत में भी एकदम चीज लगती हो।
मैं तुम्हें चीज लगती हूँ। एकदम कीमती। ऐसे ना मुझे अपना होलिया देख के एक नज़म याद आ गई है। नज़म? कौन सी नज़म? कराची की बस में सफर हो रहा है। सफर हर कदम पर खतर हो रहा है। सही ज़मीर जाफरी। तुम्हें आती है? नहीं हो रहा है मगर हो रहा है। जो दामन था दामन बदर हो रहा है। इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है। कराची की बस में सफर हो रहा है। जो कॉलर था गर्दन में रह गया है। जो टमाटर था थैले में टर रह गया है। खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है। घर में तो बस एक पर रह गया है। कोई काम हमसे अगर हो रहा है, कराची की बस में सफर हो रहा है। बस पहली प्रायोरिटी हमारी, हम बाइक खरीदेंगे, खत्म बात। बस में तंगी होती है ना। हाँ, ये किसकी गाड़ी है? सड़क पे आया। कौन? मैं तो कोई नहीं नजर आ रहा। तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम फालतू हो, हाँ? कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, मेरा सरमाया हयात, मैं, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आओ इधर देखो। फाइनली। किसकी गाड़ी है ये? अभी तो यार नहीं करो यार, मेरी गाड़ी की चाबी। शरीन मत तंग करो मेरे बच्चे को, दो इसे चाबी। शेरीन चाबी उसे दे दो, हमें फैक्ट्री पहुंचना है। वर्कर्स नए बॉस का वेट कर रहे हैं। सॉरी ये लो। बॉस का? तुम्हारी वाली चप्पल का वर्जन है। कैसे बच्चों की तरह खुश हो रहा है। ये नंबर प्लेट कौन सी है? मेरे से ज्यादा अच्छी नहीं है। V1। अच्छा अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई ना। सही है। शायद वो देखो ना, ब्लैक एंड केबल, बिल्ट इन चार्जर। तुम्हारे वाले में नहीं था ना? नहीं। अनस कैसी है? मुबारकबाद नहीं दोगे? बहुत अच्छी है शयान, मुबारक हो। थैंक यू। मेरे बच्चे इसी तरह हंसते मुस्कुराते खुश रहे बस। आमीन। अब तो खुश हो ना? बच्चे खुश तो माँ खुश। बिल्कुल, जैसी बीवी खुश, शौहर खुश। चलो बस। अस्सलामुअलैकुम दादा। हाँ बच्चे। बात सुनो, अब्बू का क्या करना है? इनको ले जाना है साथ? जाओ। तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ तक तो आ गए, लेकिन शायद साथ जाना मुनासिब ना हो। हाँ फिर भी थोड़ा इसरार कर लो वरना गिला करेंगे। ठीक कह रही। अब्बू, आप साथ फिर नहीं चल रहे? अरे भाई, तुम कहते हो मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस मैं कहता हूँ अल्लाह तुम्हें तुम्हारे बच्चों की खुशियाँ दिखाए, फरमा बरदार रखे इन्हें, और दुआओं के अलावा मैं क्या दे सकता। शयान, हाँ अब्बू से दुआ लिए बगैर नहीं जाना है, वो साथ नहीं जा पाएंगे। हाँ बेटे। जीते रहो, शाबाश। तुमने ख्याल रखना है, तुम्हारे बाप ने बहुत मेहनत से ये कारोबार रखा है, चलाया है। हर कदम उठाने से पहले सोचो कि उस बेचारे को किधर कोई शर्मिंदगी ना हो, हैं, और नुकसान ना। ये किस किस्म की दुआ है अब्बू? इंसान सीधी सीधी दुआ देता है। आपने तो पहले ही जैसे फैसला किया हुआ है कि मेरा बेटा कामयाब नहीं होगा, तब आप सीधी दुआ देते, अल्लाह इज्जत दे, रास्ता आसान करे,
सारी मुश्किलें दूर करे। हाँ बेटे, अल्लाह रास्ता आसान करे बस। और मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। चलो ना। हाँ अनस की गाड़ी अगर ऐसे आई होती तो आप भी तब भी ऐसे बीमार होके घर पे। चल शायान, देर हो रही है। एक मिनट, शायान ठीक कह रहा है। आपने हमेशा अनस को शायान पर तरजीह दी है, उसी की बेहतरी सोची है। लेकिन अब्बू कोई बात नहीं, मैं माँ हूँ ना, मैं दुआ करूँगी अपने बच्चों के लिए। माँ की दुआ से बढ़कर तो कोई दुआ नहीं होती ना। अनस, अब्बू को अंदर ले जाओ। शाली यार चल, देर हो जाएगी। मैं शायान मैं सूट पहन लूं, बॉस का वेट कर रहे हैं ना सारे। फटाफट फटाफट, मुझे एक मिनट में। तुम मेरे साथ आओ, चलो। तुमने दादा को फोन क्यों मिला के दिया? वो तो इंसिस्ट कर रहे थे, और अच्छा है ना, दिल की बात कर देने से दिल हल्का हो जाता है। तुम भी कर सकते हो अनस, क्या? अब्बू से बात। मुझे कोई बात नहीं करनी। अनस मुझे पता है कि तुम बहुत हर्ट हो। तुम्हारे ताया ने अपने बेटे के लिए सब कुछ सेट कर दिया, और तुम्हारे लिए पहली दफा नहीं किया हमसे। वो हमेशा अपनी औलाद के लिए सब सेट करते थे। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान अपनी औलाद के लिए आंखें बंद और हाथ खोल देता। सही कह रहे हो, दुनिया का नाम ही खुदगर्जी है। मेरे भाई को ही देख लो, कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर मैं नंबर देने पे आऊं ना, तो तुम्हारे ताया ज्यादा। मेरा मतलब है कि तुम ये देखो ना, वो कैसे तुम्हारा कारोबार उन्होंने अपने नाम पे करवा लिया, और तुमने कर भी दिया। अंसा, मैंने कहा है ना यार, उस बात को दोहराओ मत। मैं नहीं दोहरा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरे भाई और तुम्हारे ताया और इन जैसे पता नहीं कितने लोग हैं मनस, इनको अल्लाह मियाँ से डर नहीं लगता। इनको रात को नींद आ जाती है। इंसान के अपने अमाल ही उनको आगे लेकर जाते हैं, और ये तो वो भी सही नहीं रख सकते। तुम परेशान क्यों होती हो? वो है ना बेहतरीन इंसाफ करने वाला। इंसान क्यों नहीं करता? इंसानों की औकात है। हाँ, अच्छा। कौन है? थैंक यू फराह, तुमने वाकई दोस्ती का हक अदा किया है। मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी। हाँ, बस थोड़ी सी आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रही हूँ तुम्हें शिकायत नहीं होगी। ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। लेट्स गेट टू वर्क।
बहुत बड़ा ख्वाब था ये मेरा, मुस्लिम इंसान का। भाई की वजह से मैंने जिल्लत से ही बदनामी, जंग हसाई, हिस्सा था उसका कारोबार में। वो नहीं रहा तो अनस का हो गया। लेकिन अब ये मेरा है, यानी तुम्हारा है। हम इसे बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। मुस्लिम इंसान नाम होगा एतमाद का, भरोसे का, क्वालिटी का। मेरा सब कुछ मेरे बच्चों के लिए। बहुत जल्द मैं शरीन के लिए भी कुछ लॉन्च करूंगा, क्योंकि अब ये कारोबार मेरा है। मैं किसी का जवाब दे नहीं। तुम देखना मैं क्या क्या करता हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा है, मेरा बाजू है। लेकिन मुझे अपना घर वापस चाहिए मुर्सलीन, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर। मम्मी पिक्चर, शायन शायन पिक्चर पिक्चर पिक्चर। अब वो इस साइड पे। हाँ, स्माइल 3 2 1